एक हैंडबैग, एक कमीज़ और एक जैकेट, इनको 2,300 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदा गया है। क्रमशः 12% लाभ, 15% हानि और 6% लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत क्या है, ये हमको कैलकुलेट करना है। अ हैंडबैग, अ शर्ट एंड अ जैकेट वेर बॉट फॉर ₹2,300 ईच। They were sold at 12% profit, 15% loss and 6% profit respectively. What is the total profit percentage across handbag? तो देखते हैं। पहले तो यह है कि सबका सीपी सेम है, 2,300 रुपये, 2,300 रुपये और ये भी 2,300 रुपये का। तीन काइंड्स हैं, तीनों के कॉस्ट प्राइस 2,300 रुपये है। पहला जो केस है इसमें हो रहा है उसको 15% का प्रॉफिट, सॉरी 12% का प्रॉफिट। तो इसका 12% निकालते हैं, तो प्लस 12% करना है। इसका मतलब आप 12% अगर इसका निकालते हैं तो 23 और 12 का गुणा कर दें। तो 23 और 12 का अगर मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, हासिल आई 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 276 रुपीज़ ये प्रॉफिट में जाएगा। फिर दूसरा केस लेते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, उसको 15% का लॉस हो रहा है, तो माइनस करेंगे 15%, 15 से गुणा करते हैं तो 15 तिया 45, हासिल आई 4, 15 दूनी 30 और 4 34, तो ये माइनस आएगा 345। तीसरा जो केस है उसमें वो कह रहा है कि 6% का प्रॉफिट है, तो इसको भी प्लस 6% ले लेते हैं। तो 2300 का जब आप 6% निकालेंगे तो 6 से गुणा कर दें 23 को, 2 0 तो कैंसिल हो ही रहे हैं। तो 6 तिया 18 हुआ और 6 दूनी 12 और 1 13 हुआ, ये भी प्लस में जाएगा। तो एक जगह उसको 2,276 का प्रॉफिट है, एक जगह 345 का लॉस है और एक जगह 138 का उसको कुल मिला करके प्रॉफिट है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहीं से चाहे तो आप अलग अलग सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग सेलिंग प्राइस अगर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 2300 में 276 को ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 और 2 5 2, तो ये इसका सेलिंग प्राइस होगा 2,576। और इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप इसका 55 यहाँ पर बच जाएगा और 2,300 में से आपने 55 यहाँ माइनस कर दिया तो 2,000 नहीं बचेगा, 1,900 बचेगा, 1,955 यहाँ बचेगा। और यहाँ पर आपका 2,300, 138 उसमें और जोड़ा तो 2,438। ये तीन अलग अलग एसपी हो जाएंगे। सारे एसपी को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 8 8 5 14, 8 4 12, 8 5 13, 13 6 19, ये 9 हो जाएगा और 3 5 8 8 7 15 1 16, 69 और ये 4 9 5, तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के 9 यहाँ आएगा और ये आ जाएगा 6,969। ये आपका कुल मिलाकर के सेलिंग प्राइस बन रहा है। इस सेलिंग प्राइस को अगर आप कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस से तो कॉस्ट प्राइस हो जाता है 2 2 4 3 2 6, 6,900। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसका। तो 69 रुपये का आपको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। अब इस प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 69/6900 इंटू 100, तो ये कट गया पूरा पूरा, 1% का प्रॉफिट आ गया। तो ये एक तरीका हुआ जहां पर आपको अलग अलग एसपी को काउंट किया, आपने पूरे एसपी का सम अप किया, सम अप करने के बाद आपने परसेंट निकाला। अब एक थोड़ी सी बात इस पे और आप देख लें। मैं क्या कहता हूं कि आप ये इन्हीं को कैलकुलेट कर लेना। ये यहाँ प्लस है, ये यहाँ माइनस है और ये यहाँ प्लस है। अगर इन तीनों पे ही कैलकुलेशन लगा लें हम तो 138 276 दोनों को प्लस किया, उसमें से 345 को माइनस किया तो मेरे पास बचता है 69। तो अल्टीमेटली यही तो प्रॉफिट है ना। आपने जो सेलिंग प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस निकालने के बाद उसको प्लस किया सबको, फिर 6,900 से माइनस किया, तो ये वाला काम आप चाहें तो बचा सकते हैं अपना। 69 यहीं पे मुझे मिल जा रहा है और इसे मुझे पता करना है 69 100 पे, तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाता है ये। तो 1% का आंसर तो यहीं सीधे मिल जाता है।
तो आप अगर चाहें तो इस वे में भी जा सकते हैं और डायरेक्ट आप प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है उसको समाप्त करके वहीं से आंसर निकाल सकते हैं।